आजकल ना लोगों की थिंकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ गई। मतलब आजकल के लोग, पता है आपको, अगर आपका बेटा है कोई और अगर वो इस एज पे पहुंच गया है, 21-22 साल का हो रहा है और उसका मन कर रहा है कि हाँ उसे शादी करनी है ना, अगर वो गर्लफ्रेंड बना के बैठा है ना, तो समझ जाओ कि उसकी एज हो गई है कि हाँ उसका शादी कर लेनी चाहिए। जवान हो गया है। अब वो ना उसके अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर। बेहतर यही है, बेस्ट यही है कि उसकी ना शादी कर दी जाए। लेकिन नहीं, क्या चीज़ सामने आ जाती है कि वो कमाता नहीं, वो तो पढ़ रहा है अभी, ठीक है, लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रहा है? मुझे ये बताओ। उसका खर्चा पेरेंट्स उठा रहे हैं ना, ठीक है। अगर मैं पेरेंट्स से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने एलिजिबल हो कि हाँ आप एक और इंसान का खर्चा उठा सकते हो, तो उसकी शादी करा दो। जी हाँ। आपके चार चार बेटे हैं या फिर चार चार बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा अगर एक और इंसान, एक और बेटी आ जाएगी, उसका खर्चा भी आप उठाने लगो? क्या हो जाएगा यार? थोड़ा उधर साइड से, अगर आपके अपोजिट वाले ये भी सोचें कि अगर क्या हो जाएगा अगर हमारी बेटी गुनाहों से दूर रहेगी, अगर हम उसकी निकाह करा दें, उसकी शादी करा दें, क्या ये चीज़ बेहतर है? कि मतलब आप खुद देखो कि अगर लड़का इस एज पर आ गया कि वो गर्लफ्रेंड बना रहा है, वो लोग नामहरम लड़कियों के साथ घूम रहा है, उसका मन कर रहा है लड़कियों के साथ रहने का, किसी एक लड़की के साथ टाइम पास के लिए, पता नहीं उसके दिमाग, अगर उसको अब नहीं तरबियत दी होगी अच्छी, तो वो ऐसी चीज़ें सोचेगा। अगर वो एज हो रही है उसकी, उसका मन कर रहा है कि यार मेरी शादी हो जाए, किसी से कोई मुझे मिल जाए अच्छा सा। दूसरी साइड लड़की भी यही चीज़ें चाहती है, लेकिन नहीं, वो बॉयफ्रेंड बना के बैठी है अपना। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स डांटेंगे, मना करेंगे कि ये सब अलाउ नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे शादी करना, तो नहीं हो सकती शादी। क्यों? क्योंकि जो भी मिलेगा इस टाइम पे नहीं बोल सकती वो कि क्या करे वो। उनके भी अलग रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं सबके दिमाग में। लेकिन बच्चों, आप कहो अपने पेरेंट्स से कि आपकी शादी करा दी जाए। अगर आप लड़कियों का तो देखो यही रहता है कि हाँ उन्हें जाना होता है, लेकिन इसलिए वो नहीं सोचती कि जल्दी उनकी शादी हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती हैं। लेकिन लड़कों का अगर है, लड़कों का मैंने देखा है, अगर वो शादी करना चाहता है किसी से, तो आप ढूंढो उसके लिए। आपको नहीं मालूम है, देखो उस एज में ना बच्चे इतने गुना कमा लेंगे, इतने गुना कमा लेंगे। अगर आप आपको अगर उनकी सच में जन्नत की फिक्र होगी ना उनकी, अगर आप चाहोगे वो जन्नत में जाए, तो आप करा दोगे। कोई बात नहीं अगर उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए, कोई बात नहीं, एक नया इंसान आ जाएगा घर के अंदर, क्या हो जाएगा यार? एक और इंसान का खर्चा उठा लेना। पता है मैंने क्या सोच रखा है? मैंने अभी से थिंकिंग बना ली है कि अब मैं इतना कामयाब हो जाऊं, मैं इतना कर लूं कि अगर मेरा बेटा अगर ये चाहेगा, उसकी ऐसी एज हो जाएगी एक पॉइंट पे आके, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं मुझे मालूम है, बट मैं ऐसी थिंकिंग करके रखता हूं अपने आगे की लाइफ के लिए कि मगर मेरे बेटे को अगर शादी करनी होगी ना, उसकी एज हो जाएगी इस पॉइंट पे कि हाँ उसका मन कर रहा है शादी करने का, तो मैं ढूंढना शुरू कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी किसी से हो जाए शादी। कम से कम वो गुनाहों से दूर हो जाएगा, कम से कम वो। तुम्हें मालूम है, आपको मालूम है, 10th 12th के बाद जो कॉलेज लाइफ होती है ना, जिंदगी कॉलेज लाइफ, सबसे ज़्यादा गुनाह वहाँ पर होते हैं। सबसे ज़्यादा नाहमरम लड़कियाँ, नाहमरम लड़कों से बात करना वजह बन गई है, एक बहुत वजह बन गई है। इल्म हासिल करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ लड़के सब साथ हैं। कॉलेज लाइफ जो होती है, जिसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट, क्यों? क्योंकि इन्जॉयमेंट जो होता है ना, वो धोखे से भरा इन्जॉयमेंट है। वहीं तो गुनाह होते हैं, गुनाहों में तो मज़ा आता है लोगों को। प्रॉब्लम तो यही है ना, वो कॉलेज लाइफ में इतने गुनाह कमा लेते हैं ना, क्या ही करें। इससे बेस्ट ये रहता है कि कॉलेज लाइफ में ना आप डिस्टेंस से कराओ, सिर्फ एग्जाम देने जाओ, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कम से कम गुनाहों से दूर रहेगा लड़का। लेकिन अगर उस पॉइंट पे भी उसका मन कर रहा है कि हाँ शादी करनी है उसको, तो यार करा दो, कोशिश करो। निकाह को आसान बनाओ, ज़्यादा पैसे खर्च ना करो घर में, बस निकाह, एक निकाह की तो बात है। दोनों साइड से अगर दोनों को एक्सेप्ट है कि हाँ वो तैयार है, वो तैयार है, अगर लड़की तैयार है, अगर आप लड़की के अब्बा फादर्स जो हैं, फादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं मान रहे कि लड़का तो कुछ करता नहीं है, तो आप उसकी जिम्मेदारी ले लो। एक जो लड़के का बाप है वो कह दे कि देखिए मेरे बेटे की शादी हो रही है, ठीक है, एक बेटी आ जाएगी घर में, क्या हो जाएगा, मैं उसका भी खर्चा उठा लूँगा। ये चीज़ एक फादर को बोलनी चाहिए कि हाँ अगर बेटा गुनाह, कम से कम उनका बेटा गुनाहों से दूर हो जाएगा ना, वो गुनाह जो कर रहा है डेली, उन गुनाहों से वो दूर हो जाएगा अगर वो शादी कर लेगा। ये रोमांस हो गया, इमोशनल सपोर्ट हो गया, ठीक है, केयर करना एक दूसरे की, ये बिना निकाह के वो लोग कर रहे हैं, तो उन्हें गुनाह मिल रहा है। आप लोग भी जानते हो, सबको मालूम है कि गुनाह मिलता है। ये सब चीज़ें, नामहरम से बात करना, बेवजह देखना भी अलाउ नहीं है। और आपका, अगर आपका बेटा ये सब चीज़ें कर रहा है, आपको नहीं मालूम है ना, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आजकल कॉलेज लाइफ में ना ये सब नॉर्मल सा हो गया है। बहुत मुश्किल है अगर वो इंसान, बहुत बड़ी बात है अगर वो इन चीज़ों से बचा हुआ है, बहुत बड़ी बात है आजकल की लाइफ में। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जहाँ इन चीज़ों से बचे रहते हैं, इन गुनाहों से। लेकिन
अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ मेरा बेटा गुनाहों से, उन गुनाहों से दूर रहेगा, उसको आप बचाना चाहते हो उन गुनाहों से, 4 साल तक बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स, पीएचडी, अगर जो भी उसको करना है वो इतने साल तक गुनाह कमाए, उन गुनाहों से अगर वो दूर रह सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ रह सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं लगता है ना, और अगर वो चाह रहा है कि हाँ बेटा बोल रहा है कि मेरी शादी करा दीजिए, तो आप करा दो उसकी शादी। जो लड़की आएगी उसका खर्चा आप उठा लेना, जब तक आपका बेटा इतना कामयाब ना हो जाए, जब तक आपका बेटा इतना एलिजिबल ना हो जाए कि वो खुद कमाना शुरू कर दे, खुद जिम्मेदारी। एक बात और है, अल्लाह ने भी बोला है ना कि तुम शादी कर दो, उनको मैं रिज़्क मैं दे दूंगा। अल्लाह ने ये चीज़ बोली है, आप निकाह तो करो। बस एक निकाह की बात है, जो सारी चीज़ें वो आपका बेटा कर रहा है ना अभी, वो अभी उसे गुनाह मिल रहा है सब कुछ करते में, लेकिन बस एक बार निकाह हो जाएगा उसका, वो चीज़ें सवाब हो जाए, सवाब मिलेगा, सुन्नत में आ जाएंगी वो सारी चीज़ें, सवाब मिलेगा। आप लोग ये सोचो, एक बार ये थिंकिंग लेके देखो कि क्या हो जाएगा यार अगर एक और लड़की आ जाएगी घर में, उसका खर्चा उठाना क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये चीज़ आप सामने जो उसके लड़की के अब्बा है उनको बताओ ये चीज़, जैसे कि आप अपनी बेटी का खर्चा उठा रहे हो, क्या हो गया अगर आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी, हमारे बेटे से निकाह हो जाएगा उसका, उसके बाद मैं उसका खर्चा उठा लूँगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इतने एलिजिबल हो अपने आप, हाँ आपकी इनकम है इतनी, तो आप करो ना यार। दुनिया की तैयारियां में लगे हुए हो, गुनाहों को दूर नहीं करना है तुम्हें, गुनाहों से दूर नहीं करना है, जन्नत की तैयारी भूल गए हो, दीन भूल गए हो। मैं तो ये चीज़ सोच के बैठा हूँ कि अगर जब भी अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कर दूंगा। अगर मेरा बेटा भी होगा, मैं खुद इस टाइम 23 ईयर्स का हूँ, बट मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। क्या हो जाएगा, एक घर में आ जाएगी कोई, कम से कम गुनाहों से तो दूर हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी आता है फिर, हाँ कि डिवोर्स हो गया तो, लेकिन अगर एक बात और बता दूं, अगर आपने अच्छी तरबियत दी होगी ना अपने बच्चे को, तो डिवोर्स भी नहीं होगा। वो समझदार होगा, अगर उसको मालूम होगा, तो डिवोर्स भी नहीं होगा। अल्लाह ना करे ऐसे कुछ हो, लेकिन एक बार अल्लाह पे यकीन करके करो ना, अल्लाह पे भी तो यकीन होता है ना एक चीज़। अल्लाह पे यकीन होगा आपको कि हाँ कि अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ज़रूर सही करेगा, हलाल तरीके से मिलेगा तो सही मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। और अगर यही चीज़ें सामने वाले भी सोचेंगे ना, तो ज़रूर अल्लाह ताला हेल्प करेगा, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। सामने वाले भी ये चीज़ सोचेंगे कि हाँ इस्लाम में है कि शादी करा देनी चाहिए, एक जवान हो गया है, वो वक्त आ गया है, तो कराओ शादी, अल्लाह रिज़्क दे देगा उसको। सब दे बता रखा है, नहीं नहीं, लेकिन नहीं करना, नहीं करना क्यों, अल्लाह पे इतना यकीन नहीं है ना, यकीन नहीं है अल्लाह ताला पे, यही प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सोचिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा देखिए और सोचिए इस बारे में। आप कुरान पढ़ के देखिए, सूरह नूर आयत नंबर 32, आई थिंक 32 के अंदर है, ठीक है। निकाह हो जाएगा, निकाह अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, सबके लिए जैसा जैसा इंसान है उसको वैसा ही मिलेगा। सब कुछ जब लिख रखा है तो क्यों इस चीज़ की टेंशन लेते हो। कोशिश करो, हिम्मत करो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिस्क रिस्क लेके करी जाती है ना। बिजनेस नहीं करते, कितना रिस्क लेते हो उसमें, कितना रिस्क लेते हो बिजनेस में, कितना चीज़ें होती हैं, सोचो। डाउन हो जाता है कभी, एकदम अप हो जाता है। क्या हो जाएगा अगर इस चीज़ में भी कर लोगे, कम से कम इस टाइम अल्लाह तो सपोर्ट करेगा तुमको। यकीन तो करो अल्लाह ताला पे।